हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। और भारत ने तुर्की पर फायर कर डाली एक साथ तीन ब्रह्मोस मिसाइल देकर पूरे तुर्की में मच गया ना करो यार भाई। तुर्की को भी ठोक डाला है वो। लेकिन क्यों? हाँ ना अबे यार, वो भी तीन ब्रह्मोस तुर्की पे फायर किए हैं भारत ने। अबे क्या हो गया ये? हाँ ना यार, मुझे लगता है तुर्की ने मस्ती कोई ना कोई की होगी। ये नहीं तब तो भी इंडिया ने कदम उठाया है। वॉच करते देखते हैं भाई साहब आखिर ये हुआ क्या है, तो गौड़न करते। दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। और यह सब हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है, और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारत और ग्रीस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करना तुर्की को नागवार गुजरा। उसने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गया कि अगर भारत ने अपने युद्धपोत को वहां से नहीं हटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत कब से गीदड़ भभकियों से डरने लगा? भारत ने साफ संदेश दिया कि अब हालात बदल चुके हैं और अगर तुर्की ने जिद की तो भारत का जवाब यादगार होगा। और वही हुआ। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुर्की ने रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत का अगला कदम ऐसा होगा जिसका असर तुर्की सदियों तक याद रखेगा। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। आईएनएस त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जब समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी, जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया। यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरे को जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था। और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था वही अब पीछे हटने लगा। उसने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। यही नहीं, तुर्की ने यह भी कह दिया कि इस मामले को वो बाद में सुलझाएगा। लेकिन दोस्तों, असलियत यही है कि भारत ने केवल 3 मिसाइलें दागकर तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता बताता है, जिसने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया था, वो भारत के एक्शन से इतना हिल गया कि बैकफुट पर चला गया। यह केवल एक नेवल मूव नहीं था, बल्कि भारत की डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक थी। इस एक्शन के बाद न केवल तुर्की बल्कि पूरे मुस्लिम देशों का संगठन भी हिल गया। वे सोच रहे थे कि भारत को आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत को छेड़ना कोई आसान काम नहीं है।
दोस्तों, आईएनएस त्रिकंद क्यों इतना खतरनाक है इसे भी समझ लीजिए। यह भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसे द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यह समुद्र में चलते चलते कई मिसाइलें दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि जब त्रिकंद ने 3 ब्रह्मोस दागी तो पूरा भूमध्य सागर थर्रा उठा। भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी तुर्की और सऊदी अरब की बोलती बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों की पोल खोलकर रख दी। साफ कहा गया कि भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। भारत अपनी जगह भी बनाएगा और दुश्मनों को जवाब भी देगा। यह पूरा घटनाक्रम चीन के लिए भी बड़ा सबक है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तुर्की भी भूमध्य सागर में वही खेल खेलना चाहता था, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि उसके सामने कोई भी देश ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, भारत का यह एक्शन सिर्फ रक्षा या युद्ध तक सीमित नहीं है। यह भारत के बढ़ते कद, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को अब अपने जहाज वापस बुला लेने चाहिए या फिर भूमध्य सागर में रहकर तुर्की और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाए रखना चाहिए? यह एक अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा। भारत अब एक ग्लोबल पावर है जो समुद्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर मोर्चे पर अपना दबदबा कायम करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भूमध्य सागर में हुआ यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह दुनिया को भारत का नया चेहरा दिखाने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था। कभी हमें सिर्फ एशिया तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी ताकत अब 7 समंदर पार तक गूंज रही है। ये वही भारत है जो पहले शांतिप्रिय कहलाता था, लेकिन अब अगर कोई हमारी शांति को ललकारेगा तो हम उसका जवाब ब्रह्मोस से देंगे। तुर्की और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नया भारत किसी से झुकने वाला नहीं है। जिस तरह आईएनएस त्रिकंद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ तुर्की को बल्कि पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे दी कि अगर भारत को रोकने की कोशिश की गई तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। यह घटना भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह उस बदलाव की निशानी है जो आज हर भारतीय के खून में दौड़ रहा है। अब हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, अब हमें किसी के डर की परवाह नहीं। भारत अब निर्णय लेने वाला देश है, सिर्फ देखने सुनने वाला नहीं। आज अगर हमारी नौसेना भूमध्य सागर में शौर्य दिखा रही है तो कल हमारा विज्ञान, हमारी तकनीक, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी एकता दुनिया को यह साबित करेगी कि भारत सच में वर्ल्ड पावर बनने की राह पर चल पड़ा। ऐसा भी ये भारतीयों की एकता ही है जिसकी वजह से भाई ये सब कुछ हो रहा है। और मैं बात करता हूँ अब मेन आईएनएस त्रिकंद से 3 ब्रह्मोस एक साथ फायर किए तुर्की पर, जो वो बोल रहा था कि तेरे पास 18 घंटे मारने का, तेरे पास 12 घंटे, हट जा पीछे। 12 घंटे जैसी कंप्लीट हुए 3 ब्रह्मोस उन पे फायर किए, भागे हैं भाई सब। 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है कि 12 घंटे का दिया और जैसी 12 घंटे 1 मिनट हुआ ब्रह्मोस फायर हुआ उन पर। फिर तुर्की भी जान गया कि इंडिया हटने वाला नहीं है, फिर अपने जहाज पीछे मोड़ लिए। भाई साहब उनको लॉक करके मारा है। अगर वो पीछे ना हटते तो भाई उनके जहाजों पे ब्रह्मोस सेट होते और उनके 3 दिन जहाज इस टाइम भाई साहब पानी में नष्ट हो जाते। जब वो पीछे हटे तो भारत ने भाई साहब रास्ते में आई थिंक ब्रह्मोस को खत्म कर दिया। समुद्री ताकत इंडिया की देख ली कितनी बढ़ चुकी है भाई इस टाइम पे। समुद्री भारत को ताकत किसी का बाप नहीं रोक सकता। भाई तुर्की वालों, हम पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर कंट्री, चलो भाई कपड़े नहीं है, जो भी रोटी खाने को नहीं है, लेकिन रखे हुए तो है ना पास हमने। और भाई न्यूक्लियर पावर देश को उसने कहीं का नहीं छोड़ा। तो तुम किस खेत की मूरी हो भाई? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है भाई साहब? भारत ने तुम जैसों को भी भाई औकात आज दिखा दी कि तुम्हारी क्या औकात है। ट्रम्प जैसे बंदे को उन्होंने चक्की में पीस दिया है तो तुर्की किस खेत की मूली हो भैया? अगर ने ट्रम्प को नहीं छोड़ा, गली का कुत्ता बनाया हुआ है, तो ये पुर्तगाल समझता है कि मैं इंडिया का रास्ता रोक लूंगा। ये पुर्तगाल नहीं जानता कि इंडिया वो चीज नहीं है पहले वाला भैया। भाई क्या आंखें दिखा के बोलते हैं जहाज पीछे करो भाई, 18 घंटों का युद्ध पोत दो भाई साहब। हम लोग आपको
पीछे हटना आते हैं। 18 घंटे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 12 घंटे हटो भी। देख ले 3 इकट्ठे दागे हैं ना बरमौत मिसाइल। भाई साहब की टट्टी निकली है, ऐसी निकली है ना, निकल गई और भागे उल्टे पांव भारत से। जहाज ऐसे भागे नहीं ना तुर्की की जैसे। ओ भाई साहब, भारत किसी को इस टाइम नहीं छोड़ा ना मस्ती लो से। भारत एक जंगल का भूखा शेर हुआ है जो टूट रहा है सब पे। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते